हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे एक बार फिर से निफ्टी 50 और सभी। आज फिर से एनालिसिस करते हैं अपना डेली का कि क्या अब देखने को मिलेगा। तो देखिए निफ्टी 50 में फिर से एक लोअर साइड पे गया। अब हालांकि सेटलमेंट के बाद प्राइस देखोगे तो 22,547 के पास में क्लोजिंग हम लोगों को जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन सेंटीमेंट लगातार निगेटिव बहुत ही ब्रूटली तरीके से देखने को मिल रहा है। अगर क्लोजिंग के टाइम देखोगे, अगर 3:30 बजे के टाइम पे तो 526 के आसपास का लो लगा दिया था, तो कह सकते हैं कि 500 के आसपास का है अभी भी। तो लगातार लोअर साइड पे देखने को मिल रहा है और लगातार अब मार्केट में एक चीज देख रहे हो आप कि लगातार नेगेटिव खबरें लगातार आती जा रही हैं। कहीं से कहीं वर्कशायर से आ जाती है, कहीं अमेरिका से बुरी खबर आ जाती है, कहीं कोई इंडिया से कोई बुरी खबर आ जाती है, लेकिन लगातार मार्केट में इस समय बैड पार्ट है। जब मार्केट 26,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था तो लगातार अच्छी खबरें आ रही थी और वहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, मतलब अच्छी खबरों के बावजूद भी मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। और अब देख रहे हो लगातार जब लगभग 4,000 पॉइंट्स के आसपास का मार्केट गिर चुका है, अब लगातार बैड खबरें आ रही है, तो कह सकते हैं कि मार्केट बॉटम के कहीं आसपास भी हो सकता है। इसलिए लगातार नेगेटिव खबरें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो देखते हैं निफ्टी 50 वगैरह साहब को एक बार फिर से। तो देखिए एक ग्रीन कैंडल जरूर हम लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल आज भी देखोगे तो निफ्टी गिर करके बंद हुआ है, रेड में बंद हुआ है। 5 पॉइंट नेगेटिव में बंद हुआ है। 0.03 या 0.2% के आसपास, 0.02% के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है और कोई अच्छी क्लोजिंग तो अभी भी देखने को नहीं मिल रही है निचले लेवल पे। क्या सस्टेन करता है बड़े ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 22,500 के नीचे निकलेगा तो और वीकनेस होगी, और हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी भी लेवल्स ओपन है। लेकिन होता क्या है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, एक चीज देखते हैं यहाँ पर। जैसे अ, अ, एक चीज गई थी यहाँ पर, मार्केट गया, ये देखिए लोअर साइड पे गया, सपोर्ट ब्रेक हुआ यहाँ पर, सपोर्ट ब्रेक हुआ, रिटेस्ट किया और उसके बाद में बाउंस कर गया 200 एमआ के पास से। और इसके पहले भी देखोगे तो लगातार अगर जैसे यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हुआ और उसके बाद में बाउंस यहाँ पर भी देखने को मिला। तो कभी कभी क्या होता है, सपोर्ट ब्रेक करके लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह हिट कराए जाते हैं और उसके बाद मार्केट बाउंस कर जाता है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन लगातार जो दिग्गजों के द्वारा लगाई जा रही है वो 21,800 और 21,200, ये जो दो लेवल्स हैं ये काफी प्रोटेक्टेड है। अगर ये लेवल, मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे अगर मार्केट आता है तो काफी हद तक जो करेक्शंस होंगे वो ऑलरेडी जो फैक्टर इन सारी चीजें हो चुकी होंगी। तो अब निचले लेवलों पर देखोगे तो लगभग लगभग अगर देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा अब गिरावट बची नहीं है। 12-13%, 13% के आसपास मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है अगर देखोगे तो। लगभग 14.5% गिर चुका है, तो यहाँ से अब हार्डली 3-4% के आसपास का ही गिरावट और बची है। और ऊपरी साइड देखोगे तो अच्छी खासी तेजी के लिए मार्केट अभी तैयार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऊपर जाकर के 16% और नीचे 3-4% है, तो रिस्क रिवॉर्ड अब इन लेवलों से काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे ये लेवल्स अब धीरे धीरे एक्युमुलेशन के लिए अब देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से वापस से अब बॉटम कहाँ बनेगा जाकर के, ये तो एंटिसिपेट करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी यही है कि यहाँ पर अब अपॉर्चुनिटी ढूंढ जाए, ना कि फिर से जब ऑल टाइम हाई लगाए उसके बाद में हम लोगों को देखने को मिले। तो वो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं हो सकती, वो कोई अच्छा स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। अब यहाँ से मार्केट कब पलटेगा ये तो कोई नहीं कह सकता। फिर भी ये एक्सपेक्टेशन है कि एक बार अगर ये लेवल टूटा 23,700 के ऊपर एक बार मार्केट निकलता है तो अब कह सकते हैं कि एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। या फिर अगर आप लोग एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग यहाँ पर डालते हैं तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, और ये ट्रेंड लाइन अब किस लेवल पे है तो 23,200 पर है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ मार्केट में एक रिवर्सल का ट्रेंड अब देखने को मिल रहा है। लेकिन बेटर अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप जितना आप नीचे सपोर्ट के पास में खरीदते जाएं और वो एक ज्यादा बेस्ट देखने को मिलेगा। अब बहुत से लोग हो सकते हैं जो 26,000 पे भी फंसे होंगे, तो देखिए उनके लिए सिर्फ एक ही चीज है, एवरेज, और कोई कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि वापस से 26,000 कब आएगा, हो सकता है 1-1.5 साल लग जाए इसको लेवल को आते आते। तो बेस्ट यही है कि अब नीचे की साइड देखोगे तो अब ज्यादा से ज्यादा कितना बचा हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा अब देखोगे तो 2.5-3% के आसपास का निफ्टी का और बचा हुआ है कि जो गिरावट हम लोग देखने को मिल सकती है ये, या फिर आप कह सकते हैं कि 700-800 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में और अभी बाकी है। तो निफ्टी की तो ये रही चीज। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है।
तो बैंक निफ्टी की तरफ भी एक बार नजर मार लेते हैं। तो निफ्टी के कंपैरिजन में देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है। आज भी देखोगे तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, और जब तक ये लेवल सस्टेन कर रहा है 936 का 47 मतलब 48,000 राउंड फिगर में मान लेते हैं, तब तक 48,000 का लेवल सस्टेन कर रहा है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये लेवल अगर ब्रेक करता है तब नीचे के जो लेवल्स हैं वो ओपन होते हुए हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप को एक बार और नजर डाल लेते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में क्या देखने को मिला है। तो देखिए, आज क्लियर कट एक सेलिंग डे था, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन मिड कैप में बिल्कुल 310 पॉइंट्स की अच्छी खासी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं, 51,000 51,500 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है निफ्टी मिड कैप में, तो तब तक तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। उसके बाद ही हम लोगों को अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, और अच्छा खासा करेक्शन भी मिड कैप वगैरह स्मॉल कैप में देखने को हम लोगों को मिला ही। और आज स्मॉल कैप में देखोगे तो स्मॉल कैप आज थोड़ा डाउन था, 0.44% या फिर 68 पॉइंट के की गिरावट हम लोगों को स्मॉल कैप में भी देखने को मिली है। और प्रीवियस लो जब तक प्रोटेक्टेड है तब तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 15,000 के आसपास हो सकता है कि एक काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाता हुआ मार्केट यहाँ पर देखने को मिले। तो अभी भी देखोगे तो लगभग 400 पॉइंट्स की यहाँ पर अभी एक विंडो ओपन है, और यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद में एक बार अगर ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है तब यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का साइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये थे स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर के। एक बार हम लोग निफ्टी आईटी को और देख लेते हैं, निफ्टी आईटी में क्या देखने को मिल रहा है। अब आज देखोगे तो आज भी गिरावट तो थी, और आज भी देखोगे तो 315 पॉइंट ये निफ्टी आईटी टूटा हुआ था, और ये जो लेवल्स था आज उसको काइंड ऑफ देखोगे तो ब्रेक कर गया। अब जो नेक्स्ट लेवल है वो बहुत क्रूशियल है। 200 एमआ को जैसे ही ब्रेक किया ना, यहाँ पर ये देखिए ब्रेक, और इसके बाद तो 2.5% 3%, और आज भी देखोगे तो आज भी अच्छी खासी निफ्टी आईटी में गिरावट थी। तो ये लेवल मुझे लग रहा है कि 38,200 तो अभी भी निफ्टी आईटी में लगभग लगभग कह सकते हैं कि लगभग काइंड ऑफ देखोगे तो 900 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट अभी और बाकी देखने को लग रही है। आप लोगों का क्या व्यूज बन रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप लोगों को लगता है कि बॉटम अब नियर है, कि अभी बहुत तगड़ी गिरावट अभी बाकी है? क्यों? क्योंकि आज भी देखोगे तो यूएस मार्केट में नेस्डेक देखोगे तो लगभग लगभग 309 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है, 1.58% का अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। वहीं एस&पी 500 भी देखोगे तो वहां पर भी लगभग लगभग 0.80% अच्छी खासी गिरावट है, 47 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया के लिए अच्छी चीज क्या है, क्रूड का प्राइस जो है वो $70 के नीचे आ चुका है, ये एक अच्छी चीज है। क्रूड अगर सस्ता होगा तो इंडियन की इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा दिन अच्छी चीज रहेगी। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा डॉलर इंडेक्स आज भी अच्छा खासा टूटा है, और अब 106 डॉलर के पास में देखने को मिल रहा है हम लोगों को। वहीं अगर अमेरिकन बॉन्ड्स देखोगे तो अब जो 10 साल का यील्ड्स है वो भी 4.2 पर आ चुका है 4.7 से, और 5 साल का भी देखोगे तो 4.1 पर आ चुका है 4.8 से। तो यहाँ पर भी आज अच्छी खासी अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली देखने को हम लोगों को मिल रही है, विच इज डेफिनेटली अ गुड साइन फॉर इंडिया के लिए काफी अच्छा है। तो क्रूड का सस्ता होना एक पॉजिटिव है, तो ये डेफिनेटली ओएमसीज कंपनियों के लिए काफी अच्छा देखने को हम लोगों को मिलेगा। अगर ये और 65 के डॉलर के आसपास आ जाता है, जैसा एक्सपेक्टेशन है कि 65 डॉलर के आसपास आएगा, तो और देखने को मिलेगा। अगर हम लोग क्रूड का अगर हम लोग एक बार चार्ट देख लेते हैं, क्रूड का भी कोई दिक्कत नहीं है, क्रूड का भी क्रूड ऑयल का भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। क्रूड ऑयल WTI क्रूड ऑयल, तो ये देखिए यहाँ पर क्लियर कट एक गिरावट देखने को मिल रही है 2.29% की, और जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिला वही 67 के आसपास देखने को मिला है। ये अगर फॉल करता है तो अगला फिर सपोर्ट है 66 के पास हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो एक अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा, जो कि मिलेगा 66 के आसपास देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो ये थे अच्छे खासे, आप लोगों ने आज अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।